गौतम गंभीर मुसलसल गलत प्रूव हो रहे हैं। उनकी जो फैसले पे क्रिटिसिज्म किया जा रहा था वो मुसलसल दुरुस्त साबित हो रहा है और हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते मैच के साथ ये चीज़ स्टैम्प होती जा रही है कि जो उनकी पर्सनल बाइसेस हैं, जो उनकी ईगोज़ हैं वो कहीं न कहीं टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को डाउन कर रही हैं। पहले जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ उन्होंने करने की कोशिश की और फिर जिस तरीके से रोहित और विराट ने आके उन्हें गलत प्रूव किया, उसके बाद फिर जो उन्होंने पिछले मैचेस में अर्शदीप के साथ किया, मुसलसल एशिया कप में किया, यहाँ पे किया और जो उन पे क्रिटिसिज्म हुआ वो भी हम सब ने देखा और आज अर्शदीप ने आके जो स्पेल किया, उसमें उन्होंने उस क्रिटिसिज्म को बिल्कुल जस्टिफाई किया जो कि उनकी सिलेक्शन ना होने की वजह से गौतम गंभीर पे हो रहा था। और आज का जो उनका स्पेल था, देखें अभी पिछले मैचेस में और अगर आज में आप कंपैरिजन करें तो सिर्फ एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है कि नई बॉल के साथ आज इंडिया ने पेनिट्रेट किया है, जो कि पिछले मैचेस में इंडिया नहीं कर पा रहा था। और उस नई गेंद से पेनिट्रेट करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया कहीं न कहीं 15-20 रन से शॉर्ट रहा और एक ऐसी पिच जिस पे 200 प्लस स्कोर होने चाहिए थे, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 190 से भी कम पे आउट हुआ। तो ये चीज़ है जो कि जिसने वहाँ पर मोमेंटम बिल्ड किया। तो अर्शदीप का स्पेल आज के मैच में डिसाइसिव स्पेल है और अर्शदीप जैसे बॉलर को जो कि लीडिंग टी20 विकेट टेकर हो, जो कि पिछले 2-3 साल का दुनिया का बेस्ट टी20 बॉलर हो, न्यू बॉल स्पेशलिस्ट हो और खासकर जिसका ऑस्ट्रेलिया में जो रिकॉर्ड है वो आउटस्टैंडिंग है। उसको आप बाहर कर रहे हो इवन वो तो किसी भी पिच पे, कोई भी पिच हो, कोई भी ग्राउंड हो, कोई मैच हो, अर्शदीप सिंह टी20 फॉर्मेट से बाहर नहीं होता। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जितना उसमें टैलेंट है वो ऑल फॉर्मेट बॉलर है। उसको टेस्ट मैचेस भी खेलने चाहिए, उसको ओडीआईस भी खेलने चाहिए और उसको टी20s भी खेलने चाहिए। तो आप आके हर्षित को मिडिल ऑर्डर में लाके एक एक्स्ट्रा थोड़े से रन लेने के लिए अपनी पूरी बॉलिंग का मोमेंटम खराब कर रहे हैं, पूरी बॉलिंग की शेप खराब कर रहे थे। तो आज आपने देखा कि जिस तरीके से बॉलिंग ने पेनिट्रेट किया है, पिछले कई मैचेस से नहीं कर पाई थी। उसके बाद एक और चीज़ है, अब शुभमन गिल को जो उन्होंने लिया हुआ है, अगेन उनकी बाइसेस हैं जायसवाल के अगेंस्ट और गिल का जो रिकॉर्ड है पिछले 10 मैचेस में, अब जब उन्होंने कमबैक किया है तो उनको 10 मैचेस हो गए हैं। इन 10 मैचेस में गिल ने क्या किया है? गिल के आम तौर पे टीम इंडिया का एक ओपनर अगर 10 मैचेस खेलेगा तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 मैचेस में चलो अगर कोई टी20 100 नहीं भी आती तो एटलीस्ट कोई 2 दफा 70s 80s स्कोर की जाएंगी, कोई 2 दफा 50-60 के स्कोर आएंगे, कोई 2 दफा 30 प्लस स्कोर आएगा और चलो 10 में से 3-4 इनिंग्स में आप फेल भी हो जाते हैं। मगर जायसवाल को सॉरी गिल का क्या हुआ है कि 10 मैचेस में उनका एक भी 70 या 80 नहीं है, 10 मैचेस में उनका एक भी 50 या 60 नहीं है, 10 मैचेस में उनका सिर्फ एक 40 है और 10 मैचेस में उनका सिर्फ एक 30 है, बाकी 8 मैचेस में वो 30 से भी कम रन बनाने में कामयाब हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल पिचेस थी, कोई बहुत कम्पैटिव बॉलिंग अटैक था। बीच में एशिया कप में मोस्टली मैचेस कमजोर टीमों के अगेंस्ट हुए, बैटिंग पिचेस पे हुए। अभी भी जो ऑस्ट्रेलिया में पिचेस मिल रही हैं, बैटिंग पिचेस हैं। जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक है वो उस तरीके से फुली फ्लडेड बॉलिंग अटैक नहीं है, लेकिन फिर भी गिल से स्कोर नहीं हो रहा। तो नजर आता है कि गिल उस टीम इंडिया के बैटिंग टी20 लाइनअप में एडजस्ट नहीं हो सकते। उनके अंदर वो फ्लुएंसी नहीं है, उनके अंदर वो फ्लेयर नहीं है कि जो टी20 बैट्समैन का होना चाहिए, जो आपको अभिषेक में नजर आता है, जो आपको जायसवाल में नजर आता है, जो आपको तिलक में नजर आता है, जो आपको सूर्या में नजर आता है। तो कहीं ना कहीं जाके तो आगे जाके आपको शुभमन गिल को रास्ता दिखाना होगा और उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट करनी होगी। कितने मैचेस में आप मजीद नुकसान उठाएंगे, कितने मैचेस में आपकी ईगो हैवी रहेगी, बस ये देखने वाली बात है।